Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Algebra and Trigonometry for first year. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Mathematical Induction and Binomial Theorem. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.2. भाई ये टेबल याद रखना है। ये टेबल किस तरह बनेगा? यहाँ पे आपने लिखना है 1 1, यहाँ पे लिखना 1 1। इन दोनों को जब जमा करोगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। वो इसके सेंटर में लिखना, साइड पे लिखना 1 1। फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो 3 आएगा। इन दोनों को जमा करोगे 3 आएगा, साइड पे 1 1। फिर इन दोनों को जमा करोगे 4 आएगा। इन दोनों को जमा करोगे 6 आएगा। इन दोनों को जो 4 आएगा, साइड पे 1 1। अब इन दोनों को जमा करोगे 5 आएगा। इन दोनों को जमा करोगे भाई 10 आएगा। इन दोनों को जमा करोगे 10 आएगा। इन दोनों को जमा करोगे 5 आएगा, साइड पे 1 1। 1 5 को जमा करोगे 6 आएगा, 5 और 15। 10 को जमा करोगे 15 आएगा, 10 और 10 को जमा करोगे 20 आएगा, 10 और 5 को जमा करोगे 15 आएगा, 5 और 1 को जमा करोगे 6 आएगा, साइड पे फिर 1 1। इसी तरह भाई इन दोनों को जमा करोगे 7 आएगा। इन दोनों को जमा करोगे 21। इन दोनों को जमा करोगे 35। इन दोनों को जमा करोगे 35। इन दोनों को जमा करोगे 21। इन दोनों को जमा करोगे 7, साइड पे 1 1। इसको भाई हम सो ऑन बढ़ाते जाएंगे जी। भाई ये टेबल है फॉर हायर पावर खोलने के लिए। अगर a जमा बी की पावर 5 खोलनी हो, a जमा बी की पावर 7 खोलनी हो, तो हमारे पास ये टेबल है। ये बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम की, वो कह लें कि एक शॉर्ट फॉर्म है। बाइनोमियल थ्योरम को अगर बाइनोमियल थ्योरम खोलते हो, बाइनोमियल थ्योरम के जरिए खोलोगे तो उसके लिए हमारे पास इनके लिए a जमा बी की पावर 5 खोलनी हो तो भैया हम ये कोएफिशिएंट्स आएंगे 1 5 10 10 5 1। अगर a जमा बी की पावर 6 खोलनी हो तो भैया 1 6 15 20 15 6 और 1 आएगा जी, एंड सो ऑन जी। भाई एग्जाम्पल है इवेल्युएट 9.9 की पावर 5। वैसे तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, 9.9 की पावर 5 लिखोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन कहता है इस तरह नहीं, आपने इसको बाइनोमियल से करना है। तो इसको 99 को 10 माइनस 0.1 कर लो, होल पावर 5। इसको 10 प्लस पॉइंट माइनस 0.1 एंड होल पावर 5। ये अब आपका ए है, ये बी है, पावर 5 है। जब पावर 5 होगी तो भाई जिनका लिखेंगे कोएफिशिएंट्स 1 5 10 10 5 और 1। अभी आपने पढ़ा 1 5 10 10 और 5 1। तो भाई ये आपका ए है, ये आपका बी। पहले की पावर 5, दूसरी की पावर 0, फिर 4 3 2 3 2 1 और 0, और भैया दूसरे के पास 0 1 2 3 4 5। नो कैलकुलेटर भैया यूज करें। इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है जी, हमारे पास ये रकम आ गई। पॉजिटिव वाली इकट्ठी कर ली, नेगेटिव वाली इकट्ठी कर ली। ना इनको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वी गेट 95 099.00499। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। भाई जब तो पावर 5 खोलनी है तो हमने ये कोएफिशिएंट यूज करना है 1 5 10 10 5 1। भाई 1 5 10 10 5 1 ये होता है 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 एंड 5C5। भाई एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x/2 -1 over 3x/11। इसकी आपने स्पेसिफाई पहले आप टर्म निकालनी है इन्वॉल्विंग x5। भाई इसको खोलोगे ना 12 रकम आएंगी, पावर 11 है तो भैया 12 रकम आएंगी। कहता वो रकम निकालो जिसमें x5 हो जाए। फिर 5th टर्म निकालनी है, इसकी 5वीं रकम निकालनी है, और 6th टर्म फ्रॉम दी एंड, और एंड से भैया 6th टर्म निकालनी है। और कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग x-1 जी, वही वो रकम निकालनी है जिसमें x-1 हो, उसका कोएफिशिएंट निकालना है। नाउ पहला पार्ट द टर्म इन्वॉल्विंग x5। भाई वो रकम निकालनी है जिसमें x5 होगा। लेट TR+1 बी द टर्म इन्वॉल्विंग x5। भाई फर्ज करें ये रकम है, ये टर्म है जिसमें x5 होता है इन द एक्सपेंशन। जब इसको खोलते हो ना भाई, इसको खोलते हो तो भाई x5 आता है। ये TR+1 टर्म है। अब हमें r की वैल्यू चाहिए। देन वी हैव TR+1 बराबर है, ऊपर आएगा 11 क्योंकि टोटल पावर 11 थी। इसमें से कम करके तो लिखेंगे। पहली रकम हमारे पास है 3x/2, इसकी पावर 11 -r, और दूसरी रकम -1 over 3x, इसकी पावर r। भाई इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पहली पावर आएगी, और जो नीचे होगा वो दूसरे की पावर आएगी। ना इसको भाई ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास 11, ये 3 की पावर लाता, x की पावर लाता, 2 की पावर लाता, -1 की पावर लाता, 3 की पावर लाता, x की पावर लाता।
भाई इसको इकट्ठा करोगे ना तो हमारे पास आएगा टी आर प्लस वन माइनस वन की पावर आर 11 CR। अब भाई सी की पावर 11 मनफी तो आर वाली इकट्ठी सी वाली इकट्ठी कर लो, एक्स वाली इकट्ठी कर ली और आर वाली इकट्ठी कर ली, 2 वाली इकट्ठी कर ली। नो दिस इज 1 एज दिस टर्म इन्वॉल्विंग x5। भाई एज दिस टर्म इन्वॉल्विंग x5 दो, सो एक्सपोनेंट ऑफ x इज 5, x की पावर क्या होनी चाहिए 5, तो 11 मनफी 2 आर को भाई 5 रखें, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे आर निकलेगा 3, इसको लास्ट में पुट करें, आर की जगह पे 3 पुट करें T4 बनेगा। भाई जहाँ जहाँ आर है 1 में वहाँ में 3 पुट करें, T4 बराबर आएगा दिसके। अब भाई 11C3 खोलना है तो भैया वो क्या होगा, ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल एंड दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। भाई इसको सिंपलीफाई करेंगे जाएगा भाई 3 की पावर 5, 2 की पावर 8 और x की पावर 5। भाई इनको इकट्ठा करें ज़रब दें तो वी गेट माइनस 40095 ओवर 256x5। अब फिफ्थ टर्म चाहिए, भाई कौन सी टर्म चाहिए, तो r की जगह पे 4 रख दें, r की जगह पे 4 रख दें इन 1। भाई r की जगह 4 रखें, वी गेट T5 बराबर होगा 1 की पावर 4, 4 3 की पावर। भाई आपने जहाँ जहाँ 1 है 1 में r की जगह पे 4 रख दें तो वी गेट T5, तो आपके पास ये रकम आ जाएगी। अब तो देखिए इसको रहा खोल लें, -1 की पावर 4 क्या होगा जी 1 हो जाएगा जी। वी गेट T5 इज इक्वल टू दिस, इसको भाई हम ज़रब दें, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 4455 ओवर 64x3। अब 6 टर्म फ्रॉम द एंड, भाई 6 टर्म फ्रॉम द एंड, भाई 6 टर्म फ्रॉम द एंड टर्म विल बी, आप देखिए टोटल 12 होंगी, टोटल क्या होंगी जी, टोटल 12 रकमें होंगी, तो उसमें से -6 कर दें, ठीक है जी। दैट इज 6 टर्म बिफोर इट, भाई उसमें से पहले में 12 में से 6 निकाल दें, दैट इज 6 टर्म बिफोर इट, इससे पहले 6 रखना जी। इट विल बी 6 + 1 टर्म, ये 7 टर्म होगी जी, ये कौन सी टर्म होगी जी, 7 टर्म होगी जी, ठीक है जी। तो भाई जन द 7 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, तो आपने पुट r की जगह पे 6 कर देना 1 में, r की जगह पे 6 पुट कर देना 1 में, वी गेट दिस। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट, ये हमारे पास आएगा 77 ओवर 16x, ये 7 टर्म है। अब कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग x - 1 जी, वो रकम निकाली जिसमें x - 1 होगा जी। तो भाई 7 टर्म में देखें हमारे पास अभी अब सॉल्व किया तो 77 ओवर 16 ओवर x आ गया, तो इसको यूं लिख जा सकते हैं। अब x इनवर्स का जो कोफिशिएंट है वो ये है, सो 77 ओवर 16 इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन्वॉल्विंग x - 1। भाई ये रकम होगी इन्वॉल्विंग x की पावर -1। भाई 77 ओवर 16 इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन्वॉल्विंग x - 1। भाई वो रकम होगी जिसमें x - 1 होगा जी। भाई x - 1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 77 ओवर 16 जी। भाई कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन्वॉल्विंग x - 1 इज 77 ओवर 16 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साजिद यासीन, गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज भगवानपुर लाहौर, इंटर BSc और BS ऑनर। मैथ के नोट्स के लिए रब्ता करें इस नंबर पे, ये एड्रेस है जी। फाइंड द फॉलोइंग इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसको खोलोगे तो 13 रकमें आएंगे। कहता है टर्म इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो रकम जिसमें x ना हो जी, इसकी मिडिल टर्म निकालनी है जी। भाई इसकी क्या निकालनी है, मिडिल टर्म। भाई 2 चीज़ें निकालनी है, वो टर्म निकालनी है जिसमें x ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x, और मिडिल टर्म। लेट TR+1 बी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें x नहीं है जी। इन दी एक्सपेंड, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये रकम जो है ना इसमें x नहीं है, TR+1। तो TR+1 यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि पावर क्या है जी हमारे पास 12 है, तो पावर हमारे पास क्या 12 है, और नीचे इसमें से कम करके r लिखेंगे। अब 2 रकमें x/2 ये लिखेंगे और 2 ओवर x ये लिखेंगे, इसमें से ये निकालेंगे, इसकी पावर आ जाएगी, और जो नीचे होगा वो दूसरे की पावर आ जाएगी। आपने एक यूनिट वाला इकट्ठा कर दिया, आपने एक यूनिट वाला इकट्ठा कर दिया जी। भाई जन आप जरा देखिए, इसको सिंप्लीफाई किया ना, आपने 2 की पावर ज़्यादा कर दी और x की पावर ज़्यादा कर दी, इसको 1 कह दिया।
एज द टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमें वो लगी जिसमें एक्स ना हो, तो एक्स की पावर जीरो होगी तो गायब होगा ना, सो द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स विल बी जीरो। लिहाजा 12 मनफी 3 आर को आपने जीरो पुट कर दिया, यहाँ से आर निकलेगा 4, आर निकलेगा 4, इसको पुट इन 1 कर दिया, जहाँ जहाँ आर है वहाँ 4 पुट कर दिया, वी गेट दिस। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 495 ओवर 16, हमारे पास रकम आ गई 495 ओवर 16। नाउ इन दिस केस n is 12 which is even, so n plus 2 over 2 will be the middle term। आपको पता है कि भाईजान इसकी टोटल आएंगी 13 रकमें जी, भाईजान कितनी आएंगी, तो सातवीं क्या होगी, मिड होगी, सातवीं क्या होगी, मिड टर्म होगी। तो किस तरह निकलेगा, इसमें 2 जमा करें और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमने पीछे पढ़ा जी, ठीक है, विल बी द मिडल टर्म। सो T7 विल बी द मिडल टर्म जी। तो भाई आपने वो यहाँ पे 7 रखा, तो भैया 12c6 x ओवर 2 और 2 ओवर x के, इसकी पावर क्या होगा 12 मनफी 6, और जो नीचे होगा वो इसका लिख देंगे। पहले की पावर किस तरह की, इसमें से ये निकालें, और दूसरे की जो नीचे वो ऊपर दूसरे के लिख देंगे ना। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए, ये आपने तोड़ दिया इसको जी, ठीक है जी, एक्स वाली इकट्ठी कर ली और विदाउट एक्स इकट्ठा कर लिया जी, वो काटने के बाद वही कट दिस जी। आप लोग देखें T7 जो होगा ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 924 आएगा जी, भाई क्या का 924 आएगा ओवर x6, ये हमारे पास 7 टर्म होगी जी, हमारे पास मिडल टर्म होगी जी। नाउ वी हैव NCR, क्या होगा भाई, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, भाई दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब NCR को अगर इसको खोलोगे n-1 n-2, ये n-r तक हमने लेके जाना है, तो इससे भी चीज़ें n-r+1 ओवर आर फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, ये कैंसिल करते हैं, तो भाई ये क्या होगा n-1 n-2 अप टू n-r+1 ओवर आर फैक्टोरियल। तो भैया ये बेसिकली फार्मूला ये है भाई, बेसिकली फार्मूला ये है। इसकी जो है ना, अब कैलकुलेशन में अगर आर हमारे पास है ना, फॉर एग्जांपल 5, तो भाई उसमें एक जमा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है जी, आपने n में से r निकाल के उसमें 1 जमा कर देना भाई, इसमें से ये निकाल के उसमें 1 क्या होगा, नीचे r का फैक्टोरियल जी। सम डिडक्शन फ्रॉम द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n, भाई कुछ रिजल्ट हमने ड्राइव करने हैं फ्रॉम a प्लस b की पावर n। वी नो, आपको पता है, एज वी नो दैट a प्लस b की पावर n क्या होगा, nc0 a की पावर n b0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b प्लस nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर अप टू सो ऑन ncn a की पावर 0 b की पावर n। आपने भाईजान b की जगह पे एक्सपोर्ट करना है, b की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम b की जगह एक्सपोर्ट करेंगे तो वी गेट a प्लस x की पावर n, वी गेट दिस, इस 1 कह देंगे। इफ a 1 हो जाए, अगर a क्या हो जाए जी, 1 हो जाए इन 1, तो पूरे सिस्टम में इस 1 में जहाँ जहाँ a 1 पुट कर दें, वी हैव 1 प्लस x की पावर n, तो ये क्या होगा nc0, ठीक है जी, प्लस nc1 x प्लस nc2 x के प्लस ncn-1 x की पावर n-1 प्लस ncn x की पावर n। अब भाईजान ये 1 प्लस x की पावर n, भाईजान इसको 1 प्लस nx, ये 1 आ जाएगा, ये n आएगा, 1 प्लस nx, इसको सिंप्लीफाई करोगे n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x के, इसको सिंप्लीफाई करोगे n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब अप टू सो ऑन, लास्ट में आएगा n x की पावर n-1 और x की पावर n। भाई इफ a इज इक्वल 1 एंड रिप्लेसिंग x बाय माइनस x इन 1, वी गेट, अगर a 1 हो जाए और x की जगह माइनस x पुट करेंगे तो वी गेट 1 मनफी x बार n, nc0 प्लस होगा nc1 माइनस x प्लस nc2 माइनस x का स्क्वायर प्लस nc3 माइनस x का क्यूब अप टू सो ऑन प्लस nc(n-1) माइनस x बार n-1 प्लस ncn माइनस x बार n जी। भाई ये 1 मनफी x बार n क्या होगा जी, इसको सिर्फ नेगेटिव बाहर निकाल दो, नेगेटिव खत्म कर दो, नेगेटिव बाहर निकाल लो, तो वी गेट nc0 माइनस nc1 x प्लस क्या होगा जी nc2 x स्क्वायर माइनस nc3 x क्यूब अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आएगा जी। अब इसको मजीद ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं जी। नाउ पुट a इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 इन 1 जी। भाई 1 जो हमारे पास है, a की जगह 1 पुट कर दें, x की जगह 1 पुट कर दें, वी गेट 1 प्लस की पावर n बराबर होगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू सो ऑन प्लस ncn-1 प्लस ncn। तो भाई 2 की पावर n बराबर होगा ये। तो इससे क्या होता है,
सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू की पावर। भाई सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स क्या होगा जी, भाई अगर आपने a जमा b की पावर n खोलनी है तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स किसके बराबर होगा, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 2 की पावर n जी। और अगर a को 1 रखें नोट में और x को -1 रखें इन 1 में, तो भी गेट 1 1 की पावर 0, तो भाई nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 माइनस 1 की पावर n -1 ये आएगा आपके पास। तो भाई जनरल देखें nc0 माइनस nc3 1 प्लस nc2 माइनस nc3 इज इक्वल टू दिस। अब इफ n ओड है, अगर n क्या हो भाई, ओड पॉजिटिव इंटीजर, भाई इफ n ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा देन, अगर ओड होगा तो भाई जनरल देखेगा nc0 nc2 ncn -1 बराबर होगा nc1 nc3 ncn। अगर n ओड होगा तो भैया वही पहला केस आएगा जी। अगर n इवन होगा जी, अगर n क्या होगा जी, देखें भाई इधर सेकंड लास्ट रकम आ गई भाई 0 2 4 और सेकंड लास्ट रकम, और इधर 1 3 और लास्ट रकम जी। इफ n इवन होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर जी, तो भाई जन क्या होगा, इवन होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो भाई क्या होगा nc0 प्लस nc2 प्लस ncn, फिर लास्ट रकम आएगी। और इधर भैया ये देखना इवन वाली चल रही है 0 2 4 और लास्ट आएगी। और भाई जन अगर इधर ओड आएगी 1 3 और सेकंड लास्ट आएगी। सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल टू सम ऑफ द इवन कोएफिशिएंट्स। भाई सम ऑफ इवन सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स किसके बराबर होंगे, सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल टू सम ऑफ इट्स इवन कोएफिशिएंट्स। भाई सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स किसके बराबर होंगे, सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स के। भाई सम ऑफ ओड कोएफिशिएंट्स किसके बराबर होंगे, सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स। भाई शो करना है nc1 प्लस 2 nc2 प्लस 3 nc3 प्लस ncn इज इक्वल टू n 2 की पावर n -1। भाई जन आप जरा ये आपने लेफ्ट हैंड लीजिए, भाई जन आपने लेफ्ट हैंड लीजिए, भाई इसको खोलोगे n आएगा, इसको खोलोगे n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसको खोलोगे n -1 n -2 ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। और लास्ट में आएगा n × 1 जी। भाई जन यहाँ से आप n बाहर निकाल लें, भाई यहाँ से n बाहर निकाल लें, तो भाई 1 प्लस क्या होगा जी n -1 2 n -2 ओवर 2 फैक्टोरियल, भाई कटिंग करके ना एंड लास्ट में 1 आएगा जी। और ये ज़रा देखा जाए तो भैया ये क्या है 2, ये n -1 c0 n -1 c1 प्लस n -2 c2 और n -1 और c n -1। भाई इसको खोलोगे ना, भाई जन इसको खोलोगे तो भाई क्या होगा जी, वही आएगा जी। लेकिन अभी आपको पता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, जब पावर n होगी तो कोएफिशिएंट्स के नीचे 0 1 2 3 4 आए तो भैया 2 की पावर n आता है। अब n पावर n -1 है तो भाई क्या होगा 2 की पावर n -1, भाई 2 की पावर क्या होगा जी n -1, और ये हमारा रिजल्ट होगा जी। और भाई जन ये हमारा रिजल्ट होगा जी। बिल्कुल ईजी भाई जन।